गांव के बाहरी छोर पर स्थित वह पुरानी हवेली हमेशा से रहस्य और डर का पर्याय रही थी। यह हवेली बड़ी और भव्य थी, लेकिन अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। कहते हैं, वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। सिसकियों की ध्वनि, चूड़ियों की खनखनाहट और कभी-कभी किसी के चलने की आहट सुनाई देती थी। गांव वालों ने इसे अभिशप्त मानकर वहां जाना छोड़ दिया था। राघव, जो एक युवा पत्रकार था, इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए गांव आया। उसकी जिज्ञासा और खोजी स्वभाव ने उसे इस रहस्य की तह तक जाने को मजबूर कर दिया। जब उसने गांव के बुजुर्गों से इस हवेली के बारे में पूछा, तो वे कांपते स्वर में बोले, बेटा, उस हवेली के पास भी मत जाना। वहां जिसने भी कदम रखा, वह जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन राघव ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अगली रात राघव ने अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक के साथ हवेली जाने का फैसला किया। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही माहौल ठंडा और भारी लगने लगा। हवेली का जर्जर दरवाजा चिड़चिड़ाहट के साथ खुला। राघव ने अंदर कदम रखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसे कोई देख रहा हो। दीवारों पर जमी धूल, फर्श पर पड़े टूटे हुए फर्नीचर और कोनों में जाले, सब कुछ उस जगह की वीरानी और डरावनेपन की गवाही दे रहे थे। जैसे ही राघव ने एक कमरे का दरवाजा खोला, अचानक चूड़ियों की खनखनाहट गूंज उठी। वह चौंक कर रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसे एक हल्की सिसकी सुनाई दी। वह अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन है यहाँ? सामने आओ। उसकी आवाज गूंजकर हवेली की दीवारों से टकराई। तभी एक धुंधली परछाई उसके सामने प्रकट हुई। वह परछाई एक औरत की थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राघव की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उस औरत की परछाई से एक कमजोर और कांपती हुई आवाज आई, मुझे न्याय चाहिए। राघव ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? और यहाँ क्यों हो? उसने उत्तर दिया, मैं इस हवेली की पुरानी मालिकिन हूँ। मेरे पति ने मुझे छल से मार डाला और मेरी आत्मा को यहाँ कैद कर दिया। मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता। अगले दिन राघव ने गांव के बुजुर्गों और स्थानीय अभिलेखों की मदद से उस हवेली के इतिहास की जांच शुरू की। उसे पता चला कि हवेली के मालिक ठाकुर वीरेंद्र सिंह को अपनी पत्नी रचना पर शक था कि वह उसे धोखा दे रही है। शक के आधार पर उसने रचना को हवेली के तहखाने में कैद कर दिया और भूखा प्यासा तड़पा तड़पाकर मार डाला। उसके बाद से ही यह हवेली वीरान हो गई थी। राघव ने पुलिस को सूचित किया और तहखाने की खुदाई करवाई। वहां से एक कंकाल बरामद हुआ, जो रचना का था। साथ ही कुछ पुराने दस्तावेज और गहने मिले, जो उस अपराध की पुष्टि करते थे। पुलिस ने ठाकुर के परिवार के जीवित सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाया और सच्चाई का खुलासा हुआ। जिस रात पुलिस ने मामले को सुलझाया और दोषियों को सजा दिलाई, राघव फिर से हवेली गया। इस बार हवेली में न तो सिसकियों की आवाज थी और न ही किसी परछाई का डर। सब कुछ शांत था। ऐसा लग रहा था कि हवेली के साथ साथ रचना की आत्मा को भी शांति मिल गई है। राघव ने महसूस किया कि सच्चाई और न्याय हमेशा जीतते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी भयावह क्यों न हों।
वह गांव से लौटते वक्त यह सोच रहा था कि इस घटना ने न केवल उसकी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया, बल्कि उसे यह सिखाया कि डर के पार सच्चाई का उजाला होता है।